बरेली में आयोजित हुए धर्म संसद में तौकीर रजा का भड़काऊ भाषण। अगर आपको याद हो तो उन्होंने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा था कि जिस दिन मुस्लिम कानून हाथ में ले लेंगे उस दिन हिंदुओं को पूरे देश में कहीं पनाह नहीं मिलेगा। तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। यहाँ विवादित भाषण देने वाले तौकीर रजा अब यहीं तक सीमित नहीं रहे। अब उन्होंने नेशनल चैनल पर भी न्यूज एंकर को धमकी देने का बेड़ा उठा लिया है। उलझुल टिप्पणी देने वाले आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा था कि इस मामले में आतंकी नहीं, हमारे बच्चे मारे गए थे। यहाँ मौलाना साहब के बिगड़े बोल इस हद तक आ गए हैं कि अब खुले तौर पर टीवी में भी चीख चीख कर भड़कते हुए एंकर को ही कह रहे हैं कि बदतमीजी करोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। दरअसल न्यूज इंडिया 18 के डिबेट के दौरान एंकर अमन चोपड़ा ने मौलाना से कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिसका जवाब ना होने की वजह से मौलाना तौकीर रजा बिलबिला गए। यहाँ इस दौरान अमन चोपड़ा ने मौलाना तौकीर से कांग्रेस को दिए गए समर्थन के बारे में पूछा। इस पर मौलाना पहले कहते हैं कि अगर महिला बाहर निकलकर कह रही है कि वह एक महिला है और वो लड़ सकती है तो उसे उसके भाइयों का साथ मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ बात प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही थी। जबकि आपको याद दिला दे कि मौलाना की बहू निदा खान ने हाल ही में तौकीर रजा के समर्थन लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की खिंचाई की थी और महिलाओं के मुद्दों पर पार्टी के रुख पर कई सवाल दागे थे। उनकी बहू ने कहा था मौलाना उनके अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए मौलाना तौकीर के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा करता है। यहाँ इस टीवी डिबेट के दौरान अमन चोपड़ा ने जब मौलाना से पूछा कि उन्हें हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता क्यों है, इस पर तौकीर रजा खान ने अमन चोपड़ा पर भड़कते हुए जवाब में कहा वह केवल धर्म संसद में शामिल लोगों के बारे में बात कर रहे थे और कहा कि अगर हिंदू 20 लाख मुस्लिमों की हत्या करने के लिए सामने आए तो निश्चित रूप से मुस्लिमों को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। इसी बीच अमन चोपड़ा ने उनसे पूछा कि हिंदुओं ने किसकी हत्या की और वो कमलेश तिवारी जैसे लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते जिनकी मजहबी नफरत के कारण बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस पर बौखलाए मौलाना ने आगे कहा बम विस्फोट आप लोगों द्वारा किए जाते हैं और दोष मुस्लिम समुदाय पर लगाया जाता है। मौलाना तौकीर ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अमन चोपड़ा को दोषी ठहराया और यहाँ मुस्लिम समुदाय का बचाव करते हुए उल्टा अमन चोपड़ा को ही उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने कहीं न कहीं हिंदुओं को आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया और जताने की कोशिश की कि यहाँ मुस्लिम समुदाय को इसका दोष ठहराया जाता है। अमन चोपड़ा लगातार यहाँ पूछते रहे कि उनका क्या मतलब था कि बम विस्फोट करने वाले हिंदू हैं। इसका कोई जवाब ना देते हुए मौलाना कहते रहे आप लोग बम विस्फोट करते हैं। इस डिबेट के हर एक अंश में तौकीर रजा लगातार टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा के साथ ऊंची आवाज में बात करते नजर आए। वहीं कई बार उन्होंने विवादित बोल भी बोले। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस डिबेट का तकरार का वो हिस्सा वायरल हो रहा है, जहां जमकर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।